अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीआईए एक बार फिर लाजवाब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाले तैयारे से 20 किलो हेरोइन बरामद। 5 मुलजिमान ज़ेर हिरासत। बैग इस्लामाबाद में छुपाया गया या पर्स में तहकीकात जारी है। मुशीर हवाबाजी सरदार मेहताब अब्बासी ने एडिशनल आईजी पंजाब हुसैन असगर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का पैनामा केस की जेआईटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुश्तरका तहकीकाती टीम की सरबा मोहर रिपोर्ट पेश। हर सूरत 60 दिन में काम मुकम्मल करने की हिदायत। कोई रुकावट डाले तो हमें बताएं। हुक्म पर अमल दरामद करवाना जानते हैं, जस्टिस अजमत के रिमार्क्स। पीटीआई की तहकीकाती रिपोर्ट शेयर करने के इस्तदा मुस्तरद। जिस शख्स के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो मुल्क का वजीर आजम है। जेआईटी से इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर होंगे। इमरान खान की गुफ्तगू। कहा वजीर आजम रियासत में 12वें खिलाड़ी थे। ईरान से मुताल्लिक कहना चाहिए था कि हम फरीक नहीं सालिस बनेंगे। दूसरों की छोड़ें, अपनी इज्जत की फिक्र करें। दुश्मन की जबान ना बोलें। मरियम औरंगजेब का कप्तान को मशवरा। दानियाल अजीज और तलाल चौधरी बोले इदारों को धमकाने वाले अपनी बारी पर अदालत का रास्ता भूल जाते हैं। राना सनाउल्लाह ने तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का इमरान खान करार दे दिया। कहा ट्रंप भी एक बीमारी हैं। पैनामा केस में सब अदालत गए लेकिन पीपल्स पार्टी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनी। खुर्शीद शाह का कराची में तकरीब से खिताब। बिजली जाने पर पंजाब के वज़ीर आला पर तनकीद। सिंध की 30% गैस चोरी करने का भी इल्जाम लगा जाला। सिराजुल्लाह कहते हैं कि आए रोज पावर प्लांट्स के फीते कट रहे हैं लेकिन बिजली नहीं मिल रही। कराची में बिजली का एक और बड़ा ब्रेकडाउन। अंदरूनी सिंध तूफानी हवाओं से 500 केवीए की लाइन को नुकसान। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर एफसी एरिया में बिजली की आंख मचोली। क्लिफ्टन, दिल्ली कॉलोनी, लियारी में भी फराहमी मुतासिर। मरम्मत में 3 दिन लग सकते हैं। के इलेक्ट्रिक ने भी गजब की गर्मी में हरी झंडी दिखा दी। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। 120 अरब डॉलर से जायद का नुकसान बर्दाश्त किया। अफगानिस्तान भी शर पसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की साहबजादों और मुशीर खारिजा के साथ मस्जिद नबवी में नमाज की अदायगी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। आर्मी चीफ की अमरीकी सफीर से गुफ्तगू। कहा पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। कराची में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम। दाइश का मुबैना राबिताकार ग्रुप पकड़ा गया। लाहौर की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और उसकी रिश्तेदार खातून भी शामिल। खैबर एजेंसी की वादियती राह में धमाका। 5 अमन रजाकार जहां बहक, 4 जख्मी। टोबा टेक सिंह से कलदम लश्कर जंगी के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। सिंध हाई कोर्ट ने फारूक सत्तार और आमिर खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 50-50 हज़ार रुपए ज़र जमानत जमा करवाने और ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। फारूक सत्तार कहते हैं गद्दारी के इल्ज़ाम से मौत बेहतर है। मुकदमात को सियासी करार दे दिया। हुकूमत की सेहत के शोबे में दिलचस्पी। बजट में दुगना इजाफा। 48 अरब 22 करोड़ रुपए से 22 मंसूबे शामिल। खानदानी मंसूबाबंदी पर 16.5 अरब रुपए मुख्तस। नए हस्पतालों के मंसूबे भी शामिल। तफसीलात अब तक की स्क्रीन पर। दुख्तर अव्वल मरियम नवाज की काविशें रंग ले आईं। दिल के ऑपरेशन के बाद 6 साला ईमान फातिमा सेहतयाब। अहले खाना निहाल। इलाज पर आने वाले लाखों रुपए के अखराजात मरियम नवाज ने उठाए।
मशाल खान के कत्ल के 40 रोज बाद मर्दान यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियां बहाल, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, तलबा और गाड़ियों की चेकिंग, हॉस्टल्स में सर्च ऑपरेशन, 2 SMGs, 4 पिस्टल, 10 मैगजीन, गोलियां और मनशियात बरामद। महमूदाबाद कराची में नौजवान शालिम की पुरस्कार मौत की गुत्थी सुलझ न सकी। पुलिस ने मंशियात के ज्यादा इस्तेमाल को मौत की वजह करार दे दिया। अहले खाना की तरदीद, शालिम के दोस्तों पर कत्ल का इल्जाम, भाई को किसी ने जहर देकर कत्ल किया, बहन का मौक़िफ़। सऊदी अरब के बाद डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए। फलस्तीन और इसराइल में सालिसी के लिए पुरअज़्म, कहा ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। दीवार गिरिया समेत यहूदियों के मुक़द्दस मकामात का भी दौरा किया। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। कुपवाड़ा में 4 नौजवानों की शहादत के बाद हालात कशीदा। भारत में भी मुसलमानों पर जमीन तंग। मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के गुंडों का 2 नौजवानों पर सरेआम तशद्दुद। भारतीय मजालिम के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान फिर लौट आया। कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 631 पॉइंट्स इजाफे से 51,337 पर बंद हुआ। रमजानुल मुबारक की आमद। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया सस्ती हो गईं। वजीर सेहत गुलाम मुर्तज़ा कहते हैं रमजान पैकेज में 1 अरब 60 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। 2400 अशिया पर 10% रियायत दी जा रही है। 10,000 रन मुकम्मल करके क्रिकेट को खैरबाद कहने वाले यूनुस खान की वापसी। कराची में शानदार इस्तकबाल, कहा सियासत में आने का इरादा नहीं, क्रिकेट के लिए खिदमत अंजाम देता रहूंगा। और लंदन में पाकिस्तान फैशन वीक का रंगारंग इनेकाद। मशरिकी पहनावे तवज्जो का मरकज।